हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 19। तपाम्याहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युच्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्याहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युच्च सदसच्चाहमर्जुन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। तो भगवान ने लास्ट श्लोका में बताया ही है कि भगवान ही सब कुछ है हमारे लिए। हमारा परम मित्र है, आश्रय प्रदान करने वाला है, वही परम पिता है हम सबके। और इस श्लोक में बोलते हैं कि कृष्ण के कारण ही ये जो हमें सूर्य का ताप मिल रहा है, या सूर्य के कारण जो ताप मिलने पर जो है बाकी प्राकृतिक गतिविधियाँ, जो वर्षा आदि आना भी, ये सब कुछ कृष्ण के ही कारण संभव है। क्योंकि कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति से ही ये सूर्य भी जो है प्रकाश या ताप प्राप्त करते हैं। और भगवान ही एक्चुअली मूल स्रोत है सबका। कृष्ण ही अमरत्व है और कृष्ण ही साक्षात मृत्यु भी है। अमरत्व है यानी आत्मा कभी भी नहीं मरते, और आत्मा कृष्ण का अंश है, तो गुणात्मक तरीके से आत्मा और कृष्ण में एक जैसा गुण पाया जाता है, क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है। लेकिन मृत्यु भी, साक्षात मृत्यु या काल भी भगवान कृष्ण ही है। हर एक व्यक्ति का अंत आता है। और जब अर्जुन ने विराट रूप दर्शन किया था, तो जब मुख खोला था विराट रूप का, तो उसमें बहुत सारे वीर, अर्जुन ने लगभग सभी को काल के मुंह में जाते हुए देखा। तो ये काल भगवान है। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। तो शरीर है, भौतिक शरीर, वो भी कृष्ण का है। हम आत्मा है, हम भी कृष्ण का है। तो इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कृष्ण से अलग कुछ भी देख नहीं पाते। वो जानते हैं कि ये जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, ये भगवान की ही शक्ति का जो है शक्ति का ही रूपांतर है। शक्ति से ये वस्तु हमें दिख रही है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण अपने विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ये जो हमें एसी, पंखा हो, हीटर हो, कुछ भी चल रहा है, वो भी कृष्ण की शक्ति के कारण चल रहा है। ऐसा नहीं कि अपने आप चल रहा है या किसी वैज्ञानिक ने हमें दे दिया है। वैज्ञानिक ने जो भी बनाया वो भी कृष्ण की बुद्धि से बनाया है। कृष्ण ने ही उनको सामर्थ्य दिया है। और आज अगर जो है ये सब चल रहा है, मेंटेन हो रहा है, और जगत में ये प्राप्त हो रहा है, ये भी कृष्ण की ही कृपा का परिणाम है। इसलिए हर वस्तु को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में ही अनवरत जो है वर्षा की जड़ी लगे रहते हैं। वो भी भगवान की इच्छा से संपन्न होता है। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो कृष्ण है, और मृत्यु भी हमें कृष्ण ही प्रदान करते हैं। तो जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें ये प्राप्त होता है। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों में है, या दोनों ही है। कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण का ही दर्शन करता है। तो इसलिए तीन अधिकार प्राप्त भक्त है। कोई जो है किसी को कनिष्ठ अधिकार प्राप्त है, कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। किसी को मध्यम अधिकार प्राप्त है तो उनको मध्यम अधिकारी कहते हैं।
और किसी को उत्तम अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे उत्तम अधिकारी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो जो है व्यक्ति, वो हर वस्तु को कृष्ण के संदर्भ में देख पाते हैं। ऐसे हमें भी ज्ञान है कि हमें देखना चाहिए, लेकिन अगर हम कनिष्ठ लेवल में हैं तो हमें बस ज्ञान है, उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, उसका अनुभूति नहीं हुआ है, लेकिन उत्तम अधिकारी को उसका अनुभूति होता है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकृत्यों से युक्त ये विराट विश्वरूप भी कृष्ण है एवं वृंदावन में 2 भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान की रूप की होती है। तो वो भी जो है मतलब कृष्ण विराट रूप भी है और कृष्ण सबके अंदर परमात्मा रूप में भी है, तो कृष्ण सर्वत्र है। ये इस बात को जो है प्रतिपादित करते हैं ये श्लोक नंबर 20। त्रैविद्यमां सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो यहाँ पे खासकर जो वेदों का अध्ययन करते हैं, तो ज्ञान योगी लोग पूरा जीवन वेदों का अध्ययन कर करके बिता देते हैं। तो ज्ञान योगी का लक्ष्य तो होता है ब्रह्म ज्योति, वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कई और भी प्रकार के लोग हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं या कैसे स्वर्ग में जाना है उसके बारे में शास्त्रों से रिसर्च करते हैं, और फिर जो है वो ऐसा कल्पना करते हैं कि वो सोमरस का वहाँ पान करेंगे, नंदन कानन में विचरण करेंगे, और अप्रत्यक्ष रूप से वो भी लेकिन भगवान की पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होते हैं और इसीलिए उनको इंद्र का लोक मिलता है और देवताओं जैसा आनंद वो भोग कर सकते हैं। ये इस बात बताते हैं यहाँ पर कृष्ण। त्रैविद्या शब्द 3 वेद साम, यजुर तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है उसको त्रिवेदी कहा जाता है। और उन लोगों का समाज में बहुत आदर भी होता है जो त्रिवेदी है, मतलब वेदों के ज्ञाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे बहुत सारे पंडित हैं अभी समाज में जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य तक नहीं समझते। तो वेदों का चरम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, लेकिन वो वेदों की अलंकारिक भाषाओं में फंस जाते हैं और वेदों का लक्ष्य कुछ और ही समझ लेते हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं अपने आप को बोलते हैं कि मैं त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य हूँ। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमल ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भक्ति करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो विकर्मी भी हो, शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करता हो, या कोई कर्मी हो, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ आदि करके स्वर्ग जाने का प्रयत्न कर रहा हो, या कोई ज्ञानी हो, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो भगवान को जानने के लिए, या कोई ध्यान योगी हो, चाहे कोई भी योग में क्यों ना योगी हो, उनका अंतिम लक्ष्य भक्ति योग ही होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना होता है। तो अगर वो अपने योग में परफेक्शन पा जाता है, जैसे कोई कर्म योगी है तो वो अपने कर्मों का समस्त फल कृष्ण को समर्पित करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, और निष्काम भाव से वो कर्तव्य या कर्म का पालन करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हैं और भक्तों का संग मिलकर वो भक्त हो सकते हैं। ज्ञान में भी जो परफेक्शन हो जाता है, तो इसलिए बोला जाता है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है, लेकिन ऐसे ज्ञानी हो सकता है कोई ज्ञान में परफेक्शन हो जाए और वो जान जाए कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और भगवान की शुद्ध भक्ति करने में लग जाए। तो भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्णा मंत्र कीर्तन के साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं।
वो देवताओं का आहुति इसलिए देते हैं ताकि वो देवताओं के लोक में जा सके, इसलिए ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक शुद्ध भी हो जाते हैं। गुणों से निम्न, जो बहुत निम्न कैटेगरी के गुण हैं, उससे शुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि यज्ञ करते हैं और समस्त यज्ञों का भोक्ता कौन है? यज्ञेश्वर कौन है? कृष्ण है। तो इस प्रकार भले ही वो देवी देव का आराधना कर रहे हैं, लेकिन देवी देवता भगवान का जो है आराधना करते हैं। तो जो भी देवी देवताओं के लिए वो अर्पण भी करते हैं, तो पहले वो भगवान को अर्पित करते हैं, देवी देवता भी, तब जो है जब वे प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो भगवान की ही सेवा करते हैं। फलस्वरूप ये उच्च लोक तथा महलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रिय की तुष्टि की जा सकती है। यहाँ हर एक व्यक्ति अपने इंद्रियों का तुष्टि करना चाहते हैं, तो स्वर्गलोक जाके ज्यादा तुष्टि होता है। तो एक प्रकार से इस प्रोसेस में किसी को अगर इतना ही बुद्धि है, उनको ये बुद्धि नहीं है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए मुझे वैकुंठ लोक जाना है, लेकिन उनका बुद्धि इतना है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, तो भी अच्छा है, कम से कम वो शास्त्रों के अनुसार तो व्यवहार करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, जिससे वो शुद्धिकरण भी होगा उनका, क्योंकि पाप से शुद्ध हुए बिना कोई स्वर्ग भी नहीं जा सकते हैं। श्लोक नंबर 21। तें तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनका पुण्य कर्म का जो फल है वो क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो आप बताइए, क्या ये समय का अपव्यय नहीं हुआ? अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम भगवत भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन हम स्वर्ग जाने का प्रयत्न कर रहे हैं या इंद्र बनने का प्रयत्न कर रहे हैं या कोई देवता बनने का, तो इसमें क्या होगा? वो पोजीशन का भी एक लिमिट है, क्योंकि देवताओं का भी मृत्यु है। तो इसलिए हमें फिर से, जैसे ही हमारा जैसे वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो घर कंट्री वापस आते हैं, तो ऐसे ही पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो हमें फिर से आना होगा। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशन्ति। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ अगर हम फिर से इधर ही आए और फिर से वही दुख, वही कष्ट भुगतना पड़े? तो इसलिए अभी ही जो दुख कष्ट मिल रहा है उसी के साथ भगवत भक्ति करके निकलना है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विशेष सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, तो भी हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गलोक में उसको रहने नहीं दिया जाता। हमेशा हमेशा के लिए अगर हमें सुखपूर्वक रहना है तो वैकुंठ जगत में ही प्रवेश करना होगा, वहां से कोई वापस नहीं लौटता। तो पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वो फिर से आ जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया, जन्माद्यस्य यतः। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भले ही वेदों में बहुत पारंगत हो, मान लीजिए व्याकरण बहुत अच्छा हो, उनका बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण नहीं को उपेक्षा करते हैं तो उसका ज्ञान अशुद्ध है, अधूरा ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके उसको कोई लाभ नहीं होगा, उसका फिर से पतन हो जाता है। जो है भौतिक जगत क्या, वो भौतिक जगत में ही रहते हैं, लेकिन स्वर्ग से भी पतन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, वो बारंबार स्वर्ग को जाता है, फिर पृथ्वी लोक को आता है, फिर यज्ञ करेंगे स्वर्ग को जाएंगे। आपको वो बात पता है ना कि वो चक्र, तो यज्ञ करेंगे स्वर्ग जाएंगे, फिर स्वर्ग में जब उनका पुण्य खत्म हो जाएगा, वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो बारिश के थ्रू जमीन पर उतरेंगे पृथ्वी लोक पर, और फिर पृथ्वी लोक में वो फिर अनाज बनकर उगेंगे, और फिर कोई पुरुष उस अनाज को खाएंगे तो वीर्य के रूप में बनेंगे बॉडी में, फिर किसी माता के गर्भ में स्थापित होंगे, फिर मनुष्य जीवन मिलेगा,
फिर वो यज्ञ करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे। तो ये आवागमन लगा रहता है, आना जाना आना जाना। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा भी है। ये आना जाना करते करते अगर बाय चांस पाप करने लग जाए, संगति खराब हो गई, तो नरक, सीधा नरक। वो आपने लूडो खेला है ना बचपन में, तो लूडो में एक बहुत लंबा सांप होता है 99 में, तो वहाँ पे अगर आप गए तो फिर से एकदम नीचे आना पड़ता है। तो यही हालत है। तो इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो स्वर्ग और मर्त्यलोक के जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा उपाय करते हैं ताकि दुखमय संसार में फिर से लौटना नहीं पड़े। श्लोक नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। कृष्णा सकाम कर्मी ज्ञानी उन पर भी कृपालु हो जाते हैं, उनको भी फल प्रदान करते हैं। फिर भक्तों के बारे में क्या कहना। भक्तों को तो निश्चिंत हो जाना चाहिए कि कृष्ण मेरे भरण पोषण करने वाला है। तो कृष्ण कहते हैं जो अनन्य भाव से कृष्ण का ही पूजा करते हैं, कृष्ण का भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनके जो भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, कृष्ण उसे पूरा कर देते हैं और उनके पास जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक सच्ची घटना है। एक बहुत बड़ा भक्त थे भगवान कृष्ण का, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण क्या कार्य करते थे पहले, तो ब्राह्मण तो बस कथा करेंगे, कुछ दान मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, है ना। तो ये ब्राह्मण का कार्य है, वो पूजा पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे। तो ये ब्राह्मण जो है बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनको कोई इसका दुख नहीं है क्योंकि वो भगवान की भक्ति में स्थित है। लेकिन ऐसा समय आया कि उनके घर में कुछ खाने को भी नहीं था। तो पत्नी उनको बहुत सुनाती, तो वो पति बोलते हैं कि अरे देखो ना, ये भगवत गीता वो पढ़ते रहते हैं। तो भगवत गीता का ये श्लोक एक दिन पत्नी को दिखाते और बोलते, देखो कृष्ण ने कहा है अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो बस हमारी आवश्यकता कृष्ण पूरा करेंगे, आप चिंता मत करो। तो हमेशा हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन। तो ब्राह्मणी को एक दिन बहुत गुस्सा आया, बोलते तुम्हारे जो भगवान है ना, वो ये सब बस बोलते करते कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये श्लोक ना जो है झूठा है। तो फिर ब्राह्मण को भी उस दिन बहुत दुख हुआ। फिर जो है काट दिया श्लोक को काट दिया कि हाँ ये श्लोक जो है वो है, नहीं है सच ऐसा। तो ब्राह्मण बहुत दुखी होकर घर से चला गया, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। तो फिर ब्राह्मणी थी, तो अभी एक गाड़ी में पूरा, जैसे पहले बैलगाड़ी चलता था, पूरा बैलगाड़ी भरकर इतना राशन खाने का सामान आ गया, फल फूल सब आ गया। तो दो लड़का लेके आए थे, एक घोड़ा एक सांवला। तो फिर उन दोनों बालकों को ब्राह्मणी ने बहुत धन्यवाद बोला और बोला कि ये आप लोग कहाँ से लाए। तो बोलते आपके पति ने भेजा है। तो बोलते ठीक है, ब्राह्मण ने भेजा है तो आप लोग कुछ खा के जाइए। बोलते नहीं हम कुछ खा नहीं सकते। बोलते क्यों? तो फिर कुछ पी के जाओ। बोलते नहीं हम ना खा सकते ना पी सकते हैं। बोला क्यों? बोलते हमारा ना जीभ काट दिया है किसी ने। तो ऐसे जीभ निकाल के दिखाते हैं और ब्राह्मणी देखते हैं, ओहो उनकी जीभ में एकदम कटने वाला सीन है। उनको बहुत गुस्सा आता है कि कौन इतना जो है निर्दयी है जो इतने छोटे बालक के जीभ काट दिया। तो दोनों बालक चले गए। उसके बाद शाम को जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मणी ने कहा कि आज जो तुमने दोनों लड़का भेजा था ना, वो हमें सामान देख कर गए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा मैंने तो कोई लड़का नहीं भेजा था। तो ब्राह्मण ने पूरा स्टोरी बताया कि नहीं उनका तो जीभ भी कटा हुआ था। तो तब जो है ब्राह्मण को स्मरण हुआ, ओहो मैंने भगवान के वचन पर शक किया और ये जो है श्लोक को काट दिया। और ये जो श्लोक है भगवत गीता, ये स्वयं कृष्ण का जीभ है, कृष्ण ने गाया है। तो मैंने बहुत बड़ी गलती किया। तो बहुत फूट फूट कर रोते हैं कि भगवान के ऊपर में संदेह क्यों किया, लाइक दैट। तो जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता है, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य भाव रखते हैं, खुद को समर्पित कर देते हैं, आत्मा निवेदनम जैसे बलि महाराज ने किया वामन अवतार के सामने।
जो ऐसे भगवान की सेवा में 24 घंटा रत रहता है तो उनका सब आवश्यकताएं भगवान पूर्ण करते हैं। लेकिन ये भी बात है कि 24 घंटा भले ही कोई भक्ति ना भी करे, शुरुआत भी किया है, भगवान का नजर तभी अट्रैक्शन हो जाता है। भगवान तभी क्या बोलते हैं, हमें श्रेष्ठतर मानने लगते हैं। ये श्रेष्ठ है, ये जो आत्मा है ये श्रेष्ठ है क्योंकि मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसे कार्य जो है बहुत शुभ होता है और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। जब हम हरि नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, ये पूरा आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। हमें भले ही दिखाई ना दे लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। तो भगवान के अलावा ऐसे भक्तों को और कुछ भी कामना नहीं रहती है और इसीलिए ऐसा भक्त बिना कुछ कठिनाई के भगवान के पास पहुंचते हैं। और कई बार ऐसा लग सकता है कि कुछ कठिनाई आया जीवन में, लेकिन एक्चुअली बाद में जब हमारा भक्ति में प्रगति होगा हमें दिखता है कि वो कठिनाई एक्चुअली कठिनाई नहीं था, उसके कारण मैं भक्ति में आगे बढ़ गया। तो यह योग कहलाता है, यानी अपने मन को निरंतर कृष्ण में योग प्लस जोड़ कर रखना, जिसे बोलते हैं जोड़ना। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में फिर से नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। जब हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं तो ये जो बहिरंगा शक्ति के देश में हम हैं, राज्य में हम हैं, इस भौतिक जगत में, वो भगवान अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। कृष्ण कहते हैं मेरे देवी संरक्षण में रहता है मेरा भक्त। तो भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से भगवान उनकी रक्षा करते हैं, अर्थात बारंबार हमें और जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो 100% कृष्ण भक्त बनने तक हमें क्या करना है, हमें लगे रहना है भक्ति में और छोड़ना नहीं है जो हम कार्य कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, एक दिन वो दिन जरूर आएगा कि हम जो है स्वरूप सिद्ध बन पाए, उत्तम अधिकारी बन सके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।